हाँ डियर स्टूडेंट, आज हम 52 नंबर लेक्चर करने जा रहे हैं। इसमें हिंदी मीडियम में प्रक्षेप्य गति इसमें हमें ख़त्म कर देंगे। प्रक्षेप्य गति पढ़ रहे थे हम जी, ठीक है। तो प्रक्षेप्य गति में लास्ट में हमने कहाँ तक पढ़ा है, ये देखिए। हमने केस नंबर 3 कर लिया था। केस नंबर 3 किसी ऊंचाई से ऊपर फेंकना, ठीक है। केस नंबर 3 क्या था मैं आपको बता देता हूँ। इस तरह से हमने किसी ऊंचाई से ऊपर की ओर फेंका था, ठीक है। किसी ऊंचाई से आपने किसी कोण पर फेंका था, ये केस किया था जी हमने। किसी थीटा कोण पर u वेग से, ये था u कोस थीटा और ये था u साइन थीटा। u वेग से फेंका था जी आपने, ठीक है भाई। u वेग से प्रक्षेपण किया था। तो ये सारे फार्मूले आए थे इसके। लास्ट केस में हमने ये सारे फार्मूले इसके लिख दिए हैं, ठीक है। क्या क्या फार्मूले आए थे मैं थोड़ा सा आपको अगर दोबारा बताऊं तो, एक तो आया था उड्डयन काल। उड्डयन काल क्या आया था बताओ, u साइन थीटा प्लस रूट अंडर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh आया था कि नहीं बताओ, अपॉन g। ये तो आया था उड्डयन काल। ये y दिशा का वेग है। मैंने आपको बताया था इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, uy प्लस में uy का स्क्वायर प्लस 2gh अपॉन g। ये y दिशा का वेग है, उड्डयन काल था ये इसका। परास निकालना हो, जैसे हमें ये निकालना है जी क्षैतिज परास। तो क्षैतिज परास कैसे निकालना है बताओ। क्षैतिज परास अगर आपको निकालना हो तो आप ऐसे निकालने, मैंने कहा था x दिशा के वेग को आप उड्डयन काल से गुणा कर दो। x दिशा का वेग का था u कोस थीटा और उड्डयन काल क्या है t उड्डयन काल यहाँ से निकलेगा। ये परास था। यहाँ पर वो अंतिम वेग जिससे वस्तु धरातल को टकराएगी, वो अंतिम वेग क्या था। अंतिम वेग धरातल पर। तो जब वस्तु धरातल को जाके टकरा रही है, अंतिम वो वेग क्या होगा, तो उसका फार्मूला ये है जी। अंतिम वेग का फार्मूला आया था u स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है। और क्या आया था, तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग आपको पूछा जा सकता है किसी विशेष क्षण पर, यह बात आपको पूछी जा सकती है। ये कौन है, अल्फा था। ये तात्क्षणिक वेग v इंस्टेंट, ये x दिशा का वेग था, ये y दिशा का वेग था। जैसे पहले केस में किया था वही फार्मूला है जी, बिल्कुल वैसे ही प्रूफ कर सकते हैं। कि यह भी हमने पिछली क्लास में u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन थीटा, ये फार्मूला था। u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन थीटा था जी। अब आपसे पूछ ले तात्क्षणिक की दिशा बताओ। तात्क्षणिक वेग की दिशा आपसे पूछा जाए तो कैसे बताओगे। तो तात्क्षणिक वेग की दिशा है जी टेंजेंट अल्फा। टेंजेंट अल्फा क्या होगा बताओ, वी वाई बाई वी एक्स। वी वाई, वाई दिशा का वेग कितना है बताओ। वाई दिशा का वेग उस क्षण पर वी वाई है, वो क्या था, यू साइन थीटा माइनस जी टी। और x दिशा का वेग था जी u कोस थीटा, ठीक है। x दिशा का वेग क्या था, u कोस थीटा। y दिशा का वेग u साइन थीटा माइनस जी टी। तात्क्षणिक वेग था, परास आ गया, सारी चीज आ गई जी, ठीक है। तो अब अगर मैं अगले केस में बढ़ता हूं, देखो जो एक लास्ट केस है, ये तो इस केस के फार्मूले थे, ठीक है जी। इसमें हमने किसी ऊंचाई से ऊपर की तरफ फेंका था। अब जो एक अंतिम केस है, आज हम प्रक्षेप्य गति को लगभग खत्म करेंगे। ठीक है, प्रक्षेप्य गति को खत्म करेंगे जी, ठीक है। प्रक्षेप्य गति को खत्म करने के बाद हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। बहुत अच्छे लेसन है, बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूँगा, देखना आप। एनएलएम, फ्रिक्शन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है वहाँ पर भी। उसके बाद वर्क, पावर, एनर्जी, ग्रेविटेशन, काफ़ी अच्छे ये मैकेनिक्स का जो पहला पार्ट है,
पहला पार्ट है ये मैकेनिक्स बहुत अंडरस्टूड है, बहुत आप इसको समझ सकते हैं तो ही आप कर पाएंगे। तो अगला केस क्या था, जब केस 4 में बताऊं, किसी ऊंचाई से नीचे फेंकना किसी कोण पर, किसी ऊंचाई से नीचे फेंक रहे हैं जी किसी कोण पर। देखो ये कोई ऊंचाई है, ठीक है, इससे आप यहाँ से फेंक रहे हो जी किसी कोण पर, तो वस्तु ऐसे आके गिरेगी जी, ठीक है। किसी कोण थीटा पर फेंक रहा हूँ, ये समझ लीजिए। आरंभिक वेग कितना है, u है। तो जब आरंभिक वेग आपको पता है, वस्तु यहाँ के गिर रही है, तो उसके पास एक अंतिम वेग होगा धरातल पे जब वस्तु टकराएगी तो, और उसी तरह से हम उसका क्षैतिज परास ज्ञात कर सकते हैं, जैसे पिछले केस में ज्ञात किया था। इसको मैं क्षैतिज परास r बोलूँगा, इसको मैं ऊंचाई h बोलूँगा, इसका एक ये घटक आएगा u cos थीटा और एक इधर घटक आएगा u sin थीटा, ठीक है जी। और यहाँ पर इसका तात्क्षणिक वेग आप निकाल सकते हो, जिसके दो घटक ले सकते हो, x घटक और y घटक, और यहाँ पर कोई कोण ले सकते हैं अल्फा। समझ गए जी। तो तात्क्षणिक की दिशा, इसको तात्क्षणिक बोलें तो बोलें v इंस्टेंट। समझ गए जी, ठीक है। तो अब सुनो, x दिशा का आरंभिक वेग लेते हैं जी पहले। तो x दिशा में आरंभिक वेग कितना है, ये देखो, x दिशा का आरंभिक वेग कितना है जी, u cos थीटा। y दिशा का आरंभिक वेग कितना है बताओ, u sin थीटा। x दिशा का त्वरण कितना है बताओ, 0। y दिशा का त्वरण क्या है बताओ, -g या +g, +g। बस यही परिवर्तन है पिछले केस और इस केस में। वहाँ y दिशा में विस्थापन -h था, यहाँ +h है, क्योंकि यहाँ दिशा तो बदल ही नहीं रही है। वहाँ हम पहले ऊपर जा रहे थे, फिर नीचे आ रहे थे। और x दिशा में कितना है जी, r परास, ठीक है। बात समझ रहे हो ना जी बात। भैया ऊंचाई की एक भवन है, ये यहाँ से हम बॉल फेंक रहे हैं जी, यह ऊंचाई का एक भवन है, ठीक है। तो समझिए जी बात को, बढ़ जाते हैं आगे, बढ़ जाते हैं हम इस पर। तो अगली बात क्या है, देखिए, ये u cos थीटा हो गया, u sin थीटा हो गया, ये u हो गया, x घटक हो गया, y घटक हो गया, ठीक है। तो किसी ऊंचाई से हम नीचे फेंक रहे हैं, तो पहला फार्मूला आता है सबसे पहले उड्डयन काल, उड्डयन काल, जिसको मैं कैपिटल T बोलूँ, ठीक है, उड्डयन काल। तो फार्मूला है जी उड्डयन काल का, s = ut + ½ t²। कौन सी दिशा में लगाऊं, y दिशा में लगा दो। y दिशा में विस्थापन कितना h, uy कितना u sin थीटा, इनटू में t उड्डयन काल, ay कितना -g नहीं +g इंटू t², इंटू में t²। समझ रहे हो। तो देखिए बात क्या है, तो यहाँ प्लस का आ गया बस, और तो कोई चेंज ही नहीं आया। तो फार्मूला उसी तरह से आएगा, मैं आपको पहले ही बता दूं फार्मूला क्या आने वाला है। फार्मूला बिल्कुल उस जैसा ही फार्मूला आएगा टी का। क्या फार्मूला आएगा जी, u sin थीटा प्लस √अंडर u² sin² थीटा प्लस 2gh अपॉन g। यही फार्मूला आएगा, बस एक चेंज, यहाँ माइनस लगेगा, एक चेंज आएगा, यहाँ माइनस लगेगा जी बस, ठीक है। तो समझिए जी, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या आएगा जी, 2h, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 2h, 2u sin थीटा t प्लस में gt², 2h 2u sin थीटा इंटू टी प्लस में gt² आया। अब इसको इधर लेते हैं, देखो gt² माइनस में 2u, नहीं gt² प्लस में 2u sin थीटा t
-2h इक्वल टू 0। समझ रहे हो? अब मैं यहाँ से t निकालूंगा तो मैं कौन सा फार्मूला लगाऊं बताओ? जैसे पहले लगाया था -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर 4u स्क्वायर b स्क्वायर 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा b स्क्वायर माइनस 4ac ठीक है, b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और अब उसी तरीके से 4 का रूट बाहर आ जाएगा, इस 4 का रूट बाहर आ जाएगा, 4 का रूट आएगा 2 से 2 कैंसल, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस प्लस में से आपको पता है ये माइनस हो गया तो ये प्लस लेना पड़ेगा हमने, नहीं तो टाइम है वो माइनस में आ जाएगा और टाइम कभी माइनस में नहीं होता है। u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस 2gh आ जाएगा भाई, डिराइव करके बता दिया। हालांकि हमें तो याद ही रखना है फार्मूला, इसको आप इस फॉर्म में याद रख सकते हो, u साइन थीटा, इसकी जगह आप u y लगा दो, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा u y का स्क्वायर कर दो जी, प्लस में 2gh अपॉन में g। ठीक है जी, समझ रहे हो भाई? u y, ठीक है, u y का स्क्वायर प्लस में 2gh अपॉन g। अब बढ़ते हैं जी आगे, बात क्या देखिए, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। उड्डयन काल के बाद आता है जी क्षैतिज परास। क्षैतिज परास कैपिटल R। क्या होता है कैपिटल R? ये फार्मूला लगाते हैं जी, इसको R बोलते हैं, ये u cos थीटा है और ये 0 है जी। ठीक है, तो क्या फार्मूला आएगा? u cos थीटा इंटू टी। टी कहाँ से निकालना पड़ेगा? टी यहाँ से, उड्डयन काल है ये, उड्डयन काल। ठीक है, तो अब बात आती है जी, उड्डयन काल आ गया, क्षैतिज परास आ गया। नेक्स्ट अगला पॉइंट, अगली बात क्या देखो, उड्डयन काल आ गया, क्षैतिज परास आ गया, अंतिम वेग कितना आएगा? अंतिम वेग v फाइनल। v फाइनल कैसे निकालें? भी दो घटक आएंगे जी v फाइनल के। अंतिम वेग जैसे हमने पिछले केस में किया था, जैसे आपने पिछले केस में किया था, ये जी v फाइनल, क्षैतिज घटक ऊर्ध्वाधर घटक, यहाँ पे कोई कोण ले सकते हो, किस कोण से जाके टकरा रहा है, किस कोण से जाके वो हिट कर रहा है, वो वैल्यू हम ले सकते हैं, फाइंड आउट भी करेंगे। तो देखो जी, फाइनल अंतिम अंतिम वेग v फाइनल, ये निकालना है हमें। कैसे निकालें? फाइनल वेग दो घटक है जी, x घटक का स्क्वायर प्लस में y घटक का स्क्वायर। x घटक का स्क्वायर, y घटक का स्क्वायर। x घटक तो हमेशा ही vx इज इक्वल टू ux प्लस axt।
एक्स घटक तो हमेशा यू कोस थीटा ही रहता है जी, क्योंकि ए एक्स तो क्या है, जीरो है, ए एक्स तो जीरो है जी, इसलिए यू कोस थीटा ही रहेगा। वाई घटक टाइम के रूप में निकालेंगे तो यहाँ निकालेंगे। अब ये पूरी दूरी के रूप में निकाल रहे हैं हम वाई घटक, तो कैसे निकालो, देखो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2s, वाई दिशा में वाई घटक निकालें। आरंभिक घटक कितना था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2gh, तो वाई घटक कितना आ जाएगा बताओ, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, वही आंसर आएगा जो लास्ट केस में आया था, जो पिछले वाले केस में आंसर आया था ना जी, वही आंसर आएगा, देखना। तो एक्स घटक तो यू कोस थीटा, यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, वाई घटक है जी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 2gh। यू स्क्वायर कोस स्क्वायर और यू स्क्वायर साइन स्क्वायर में से यू स्क्वायर कॉमन ले लो, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो गया, प्लस में 2gh। फाइनल आंसर बन गया जी यू स्क्वायर प्लस में 2gh। ठीक है, अब किस कोण पे जाके हिट कर रहा है, हालांकि ये पूछता नहीं है इतना डीप में, फिर भी पूछे तो हम सोल्व कर पाएंगे। वह कोण जिस पर वस्तु जाके जाकर धरातल को टकराई, क्षैतिज से कोण ले रहे हैं, क्षैतिज से कोण, ध्यान रखना क्षैतिज से है, ये देखो ये कोण फाई, तो टेंजेंट फाई का मान आएगा जी वाई घटक बटा एक्स घटक। ठीक है, वाई घटक यहां से आएगा, और एक्स घटक यहां से आएगा जी वाई घटक बटे एक्स घटक, दोनों आ जाएंगे। समझ पा रहे हो मेरी बात, समझ पा रहे हो भाई, दोनों घटक आ जाएंगे जी यहां से। ठीक है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh अपॉन यू कोस थीटा, समझ गए जी। तो अब एक ही बात बचती है, कौन सी, तात्क्षणिक वाली। तो तात्क्षणिक वेग हम कैसे निकालें, इसके ऊपर हमें काम करना है। अब देखो जी, तात्क्षणिक वेग हम कैसे निकालें। तात्क्षणिक वेग पहले केस जैसा आएगा, सेम नहीं आएगा, बस थोड़ा सा परिवर्तन आएगा। तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक वेग क्या, देखिए v इंस्टेंट, v इंस्टेंट के दो घटक आ जाएंगे जी, बोलो vx का स्क्वायर प्लस में vy का स्क्वायर। ठीक है, x घटक क्या है जी, u कोस थीटा का स्क्वायर। अब y घटक पे आ जाते हैं जी, y घटक टाइम के रूप में निकालना है भाई, v इक्वल टू यू प्लस 80, यू आई कितना, u साइन थीटा और माइनस जी टी,
यू साइन थीटा माइनस जी टी का क्या कर दीजिए होल स्क्वायर। कितना आएगा बताओ? यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, इसको ओपन करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ठीक है, यू स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लीजिए, अंदर कौन बचेगा? कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस, ये माइनस का है क्या? ये पहले केस में थे माइनस का, यहाँ ये किसका है? प्लस का, प्लस का, प्लस का, प्लस का, बस यही चेंज है और कोई चेंज नहीं। ठीक है, पहले केस और इस केस में एक ही परिवर्तन है जी, कि यहाँ पर जी प्लस का है और उसमें जी माइनस का था। अगली बात, ताक्षणिक की दिशा ताक्षणिक की दिशा कितनी होगी? टेंजेंट अल्फा। y घटक कितना? u साइन थीटा प्लस जी टी, और x घटक कितना? u कोस थीटा। यही है जी टेंजेंट अल्फा। समझ गए हो? अंतिम वेग, अंतिम की दिशा, उड्डयन काल, सारी चीज निकाल दिया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है जी, आगे बढ़ जाते हैं। अब भाई केस तो सारे खत्म हो गए हैं, प्रक्षेप्य गति तो खत्म हो गई है, यही समझो बस आप। इसके बाद एक लेक्चर और लगेगा, इससे जो अगला लेक्चर है उसमें प्रक्षेप्य गति खत्म मानो, मानो क्या हो ही जाएगी। अब मैं जितने भी ये केस हमने लास्ट 2 केस पढ़े हैं, इनमें थोड़ा सा कंपैरिजन करके दिखाता हूँ आपको। जो लास्ट के 2 केस हमने पढ़े हैं, उसका कंपैरिजन करते हैं, तो समझो जी क्या कंपैरिजन है। ये कोई एच ऊंचाई थी जी, यहाँ से हम एक वस्तु फेंक रहे हैं, एच ऊंचाई से हमें वस्तु फेंक रहे हैं, तो इसको मैं पूरा डिटेल से लेके जाता हूँ। एक तो ऊपर फेंक रहे हैं, वो ऐसे जाकर ऐसे आएगी जी, उसका अंतिम वेग v3 है। आरंभिक वेग आपने u से उसको फेंका है थीटा कोण पर। ठीक है, समझते जाना। इसका उड्डयन काल t3 है, इसका परास r3 है। ठीक है, दूसरी वस्तु u वेग से क्षैतिज दिशा में फेंकता हूँ जी, u वेग से क्षैतिज दिशा में दूसरी वस्तु फेंकता हूँ, क्षैतिज दिशा में वस्तु ऐसे जाके गिरेगी जी, उसका अंतिम वेग v2 है जी, और उसका परास r2 है जी। ठीक है, अब मैं किसी वस्तु को यहाँ से फेंकता हूँ जी, वो यहाँ के गिरेगी, वही कोण है थीटा, कोण वही है, वेग वही है, इसका परास आया r1, इसका टाइम है t1, उड्डयन काल, इसका उड्डयन काल t2,
तीन वस्तु है जी। वस्तु नंबर 2 क्षैतिज प्रक्षेपण, वस्तु नंबर 3 ऊपर फेंक के नीचे आने वाली, वस्तु नंबर 1 सीधी नीचे आने वाली। तीन वस्तु है, तीन तरह का प्रक्षेपण हो। भाई पहले केस तो हमने बहुत पढ़ लिया, ये लास्ट जो केस 3 थे इनका मैं आपस में कंपैरिजन करता हूं तो आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आ जाएगी जी। ठीक है, सबसे पहली बात इनके उड्डयन काल लिखने जा रहा हूं मैं। उड्डयन काल टी, मैं उड्डयन काल लिखने जा रहा हूं T1, T2 और T3। T1 सीधी नीचे आने वाली u साइन थीटा, यहां हमेशा प्लस आएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh अपॉन जी। लेकिन नीचे आ रही है तो ये टाइम कम है तो यहाँ माइनस, ये ऊपर जा रही है तो यहाँ प्लस, बस एक यही परिवर्तन है। ठीक है जी। T2 क्षैतिज प्रक्षेपण, क्षैतिज प्रक्षेपण क्या होगा, √2h/g। ठीक है, √2h/g। T1, T2, T3 तीन वैल्यू आ गई। अब अगर आप इनका निष्कर्ष निकालो, फाइनली निष्कर्ष निकालो तो आप ऐसा बोल सकते, जैसा हमने 1D में किया था, सबसे ज़्यादा कौन सा टाइम होगा, T3 सबसे ज़्यादा होगा और T2 कम होगा, T1 सबसे कम, T1 सबसे कम होगा। तो T2 की वैल्यू कितनी आएगी, √, सबसे ज़्यादा टाइम सबसे कम टाइम, सबसे ज़्यादा सबसे कम का मल्टीप्लाई करो, रूट में अंदर ले लो, T2 को लिख दो जी, T1 T3 √, T2। ठीक है, कोई बात समझ ना आई हो पूछो, यहाँ तक सब ठीक है? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए T1 T2 T3 हो गया जी। ठीक है, परास, परास तो आपको पता ही है, परास का तो एक ही सूत्र होता है, u cos थीटा गुणा में उड्डयन काल। तो R3 सबसे ज़्यादा ही होगा जी, R2 और R1 चित्र में दिख भी रहे हैं ये चीज़, तो हमें ये चीज़ प्रूफ हो रही है कि नहीं, आप चेक कर सकते हो, कोई भी डाटा लेके करेंगे चेक। सबसे एक बात और देख लो, ये उनके अंतिम वेग है v1 v2 v3, इनके बारे में क्या कहोगे आप, ये तीनों बराबर हैं जी, v1 v2 v3 तीनों बराबर हैं, तीनों का एक ही फार्मूला है, u स्क्वायर प्लस 2gh, तीनों का एक ही फार्मूला है जी। आप क्षैतिज फेंको, आप ऊपर फेंको, आप नीचे फेंको, अगर आरंभिक वेग बराबर है और ऊपर और नीचे वाले का कोण बराबर है, भाई ये तो थीटा कोण से ऊपर है, ये थीटा कोण से नीचे है, इसका कोण तो 0 डिग्री है ना, लाल वाले का, लाल वाले का क्षैतिज से कोण कितना, 0। अब मैं एक क्वेश्चन करने जा रहा हूँ जी, क्वेश्चन से और आइडिया हो जाएगा। क्वेश्चन ये करने जा रहे हैं कि जी ये एक बिल्डिंग लेता हूँ मैं, क्वेश्चन कोई डाटा ले रहा हूँ मैं, आरंभिक वेग कितना, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, u कितना 20 है, थीटा कितना 30 डिग्री है, आरंभिक वेग 20, थीटा 30, ऊंचाई कितनी लूँ, बोलो
40 मीटर ले लेता हूँ जी, ये क्वेश्चन करने जा रहा हूँ मैं। 40 मीटर ऊंचा एक भवन है, 20 मीटर पर सेकंड और 30 डिग्री का कोण, एक 30 ऊपर एक 30 नीचे, और बीच वाली का तो जीरो ही रहेगा भाई, इसका तो थीटा 0 डिग्री रहेगा ना जी, इसकी तो क्षैतिज प्रक्षेपण है। थीटा बराबर 0 डिग्री, ठीक है। तो देखिए T1 का मान कितना आने वाला है, ये u साइन थीटा क्या है, u y यही है, u का मान रखो 20, साइन 30 1/2, g 10, u का मान रखो 20, u साइन थीटा 20 का स्क्वायर 400, 2gh 20, h 20 नहीं 40, कितना आएगा बताओ, u साइन थीटा, अरे 20 नहीं है, u साइन थीटा कितना है 20/2 है, स्क्वायर किसका 20/2 का। तो ध्यान से देखो कितना आया T1, 10 माइनस का 10 वर्गमूल, ये 10 का स्क्वायर 100 और 40 80 800, 800 और 10 900, 900 का वर्गमूल 30, यानी कितना सेकेंड, 2 सेकेंड आ जाएगा जी। T1 का मान कितना आएगा 2 सेकेंड। अब T2 पे आ जाओ जी, वर्गमूल 2h/g, h कितना 40, 10 कितना है जी √8। T3 पे आ जाओ, u कितना 20, साइन 30 1/2, 20 1/2 का स्क्वायर, 2g 10, h कितना बोलो 40, g कितना 10, कितना आया 10, वही आएगा, ये 10 होगा, सेम वही 800 800 और 10 900 का वर्गमूल, यहाँ प्लस है बस, ये प्लस है ये माइनस है, 4 सेकेंड। अब देखो ये फार्मूला प्रूफ हो रहा है कि नहीं, ये फार्मूला भाई सबसे ज़्यादा टाइम सबसे कम टाइम √अंडर लेते हैं जी। तो T2 इक्वल टू √अंडर T1 T3, T1 कितना बोलो 2, T3 बोलो 4, √8 आना चाहिए, कौन आना चाहिए जी √8, T2 आना चाहिए, आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है, समझ रहे हो मेरी बात। तो यहाँ से हम T1 T2 T3 निकाल लेंगे जी। अगली बात पे बढ़ते हैं जी, ये हमने वुडन काल के बारे में बात करी थी। तीनों का कंपैरिजन कर रहा हूँ मैं ताकि आपको फार्मूले याद रखने में बहुत आसानी हो जाए। ठीक है, बढ़े जी सरकार आगे। V1 V2 V3 पूछता, तीनों बराबर है, डायरेक्ट लगा देते भाई। वहाँ पे तो क्या लेना है, चाहे कोई सा भी देखो, वहाँ सिर्फ u लेना है, यहाँ थीटा नहीं है। 20 का स्क्वायर 2gh, 400 400 दूना 800, वर्गमूल 1200,
वर्गमूल 1200, 400 1200, 20√3, 20√3, V1 V2 V3, समझ पा रहे हो? परास पूछे उड्डयनकाल से गुणा कर दोगे। अब मान लेते पूछ भी ले, T1 कितना आया था, T2 कितना आया था, T3 कितना आया था, कितना आया था जी? T1 सबसे कम, सबसे ज़्यादा, और ये इनके बीच का आया था। अब मैं परास भी निकाल देता हूँ। R1 में क्षैतिज दिशा का वेग u cos थीटा है। R2 में तो u ही है जी, वहाँ तो थीटा 0 डिग्री है। आप ऐसे लिख भी सकते हो cos 0 इंटू T2, यानी u गुणा T2, सीधा फार्मूला ही होता है। R3 u cos थीटा कितना है? 30, यहाँ भी 30 लिख देंगे, इंटू में T3, R1 R2 R3 थे, u कितना? 20 cos 30, T1 आंसर 20√3 मीटर। R2 20√8, √8 को आप आगे भी सोल्व कर सकते हो भाई। 8 का रूट कितना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2√2, तो आप इसको 2√2 भी लिख सकते हो, 40√2, इससे ज़्यादा है कि नहीं? ये देखो 20 cos 30, 4, 40 √3, ये देखो ये √2 था, ये √3 है, ठीक है। R2 है वो R1 से काफ़ी ज़्यादा है। R2 और R3 में थोड़ा ही फ़र्क है, ये 40√2, ये 40√3 है, ठीक है। आगे सोल्व करने को बोले तो √2 का मान रख दो बस, 1.414, और यहाँ पर बोलें तो 1.732, तो आगे भी आप इनको सोल्व कर सकते हो। अभी तक हमने बात कर ली जी परास की, उड्डयनकाल की, अंतिम वेग की। अब तीनों के ताक्षणिक वेग पर की भी बात मैं कर लेता हूँ। तो हम बात करने जा रहे हैं जी अब ताक्षणिक वेग के, तीनों के तात्क्षणिक वेग के बारे में बात करने जा रहे हैं। ताक्षणिक वेग देखो, इसका यहाँ पर v इंस्टेंट 1, इसका कहीं पे ले लो v इंस्टेंट 2, इसका भी कहीं ले लो v इंस्टेंट 3, ठीक है। v इंस्टेंट 1 2 3 हम निकालने जा रहे हैं जी। कैसे? फार्मूला लगाते हैं, और क्या। v इंस्टेंट 1, v इंस्टेंट 2, v इंस्टेंट 3। थोड़ा सा अगर आप ध्यान करें तो इस केस में अगर मैं इनके अलग अलग बात करूं, इस केस में क्या था जी? v इंस्टेंट 1 में, v इंस्टेंट 1 में क्या था बताओ? v इंस्टेंट 1 में g नेगेटिव था जी, और इस 3 वाले में ना 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 1 में नेगेटिव नहीं था, 1 में पॉजिटिव था, इसमें g नेगेटिव था। इसकी खास बात, इसमें थीटा 0 होता है, ये क्षैतिज प्रक्षेपण होता है। ये क्षैतिज प्रक्षेपण होता है, इसमें थीटा 0 होता है।
ठीक है, समझ लिए, कोई दिक्कत इसमें यहाँ तक? तो इनके ताक्षणिक वेग के फार्मूले देखिए, जो 3 वाला था इसका अपने फार्मूला, एक का फार्मूला याद कर लो, बाकी सबके हो जाएंगे। इसका फार्मूला क्या था? u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन थीटा। इसमें g नेगेटिव था, हमने नेगेटिव लिया, इसमें g पॉजिटिव है। इसी फार्मूले को यहाँ आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे? u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2u जी टी साइन थीटा, प्लस आ जाएगा बस, ठीक है। यहाँ लिखोगे तो यहाँ पे g प्लस का है, आप कहोगे g, इस फार्मूले में g माइनस का रखो, माइनस का रखो तो यही आएगा, माइनस के g का स्क्वायर प्लस का, यहाँ प्लस यह है, सिर्फ यहाँ माइनस है, g माइनस का रखा तो ये बन गया, ओके। इसमें थीटा 0 करो, साइन 0 0, चाहे ये कर लो चाहे ये कर लो, इतना ही बचता है बस, u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है। अब इनकी दिशा भी ज्ञात की जा सकती है, तो इसकी दिशा निकालें तो इसका बोल सकते हो कौन टेंजेंट अल्फा 1, यहाँ बोल सकते हो टेंजेंट अल्फा 2, और इसमें बोल सकते हो टेंजेंट अल्फा 3, ठीक है। टेंजेंट अल्फा हर जगह बी वाई बाई बी एक्स ही होता है, बी वाई बाई बी एक्स ही होता है, वाई दिशा का वेग बटे में एक्स दिशा का वेग। तो यहाँ पर एक्स दिशा का वेग क्या था? यू कोस थीटा, और यहाँ पर थीटा कितना? 0। साइन 0 डिग्री तो 0 होता है, लेकिन कोस 0 डिग्री तो 1 होता है ना जी। कोस 0 कितना हो जाएगा? 1, यू आ जाएगा। वाई दिशा में यहाँ पर क्या था? u साइन थीटा माइनस जी टी, माइनस क्या? नहीं, यहाँ g पॉजिटिव है, इसमें g नेगेटिव है। देखो मैं रिलेट कर रहा हूँ, मेरा अपना बेस्ट तरीके से बता रहा हूँ आपको, इसलिए रिलेट करके समझोगे तो हर फार्मूला दिमाग में रहेगा, कभी नहीं भूलोगे। इसके बारे में बात करूँ, इसमें साइन 0 डिग्री हो गया जी, 0 डिग्री हो गया तो 0 कर दो तो सिर्फ कौन बच गया? जी टी, समझ गए? ये ताक्षणिक वेग है, और जो आगे है वो ताक्षणिक वेग की दिशा है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका अच्छे से, हालांकि जो पहले हमने फार्मूले देखे हैं उनके भी ले लेते तो बढ़िया रहता। स्क्रीनशॉट ले लिया करो ताकि चीज़ें क्लियर होती रहेगी, जब भी आपको कन्फ्यूजन होगा तो आप उसी चीज़ को दोबारा देख लोगे, ठीक है। अब कोण किस में ज़्यादा आएगा, अगर ये आप देखना चाहो तो वो तो एक टाइम पे भी डिपेंड करेगा, सही बात बोलो तो टाइम पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। ये देखो, ये जी, इसमें थीटा है ही नहीं, ठीक है। भाई टी की वैल्यू क्या होती है इस पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। और बात की जाए, जैसे ये तो वही केस था जिसमें उच्चतम बिंदु पर यहाँ तो वाई दिशा में वेग क्या था? 0 था, बाकी किसी में भी कहीं पर वाई दिशा में वेग 0 नहीं है। सबसे कम वेग इन तीनों में इसी में ही है जी, जो यहाँ पर है, u cos थीटा। आप बोल दे कि तीनों की गति में सबसे कम वेग किसकी गति में आता है, तो इसकी गति में आता है जब वो उच्चतम बिंदु पर होता है, ठीक है। क्योंकि आरंभिक वेग उसका u cos थीटा था, तो ये उच्चतम बिंदु पर u cos थीटा रहेगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊं कि हमने टेंजेंट अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 देख लिया है, v इंस्टेंट 1 2 3 देख लिया है हमने, अंतिम वेग v1 v2 v3 तीनों बराबर रहेंगे। उड्डयन काल सबसे कम t1, सबसे ज़्यादा t3, t2 उनके बीच का रहेगा। t2 को ऐसे निकाल सकते हो, परास r3 सबसे ज़्यादा है। और बेसिक इस लेसन का सारी बातें हैं वो मैंने ख़त्म कर दिया है, हालांकि एक लेक्चर और भी आएगा जिसमें हमें थोड़ा सा सापेक्ष प्रक्षेप्य गति, पूरा लेक्चर तो नहीं, थोड़ा सा लेक्चर आएगा, आधा मान लो आप, जिसमें सापेक्ष प्रक्षेप्य गति के बारे में बात करेंगे। 2 वस्तु फेंक रहे हैं तो कैसा दिखेगा, उसके बारे में हम काम करेंगे।
तो मैं आपको आज का होमवर्क दूं तो होमवर्क क्या है इस बारे में मैं आपको बता देता हूं। होमवर्क है जी कंप्लीट, आप पूरा मॉड्यूल सोल्व कर सकते हो प्रक्षेप्य गति का। होमवर्क HW स्टेज 1 आपने कंप्लीट कर ली थी, स्टेज 2 स्टेज 3 कंप्लीट कर लें। 1 ऑलरेडी कंप्लीट आपने कर ली थी जी, 1 लास्ट क्लास तक था। आज का होमवर्क स्टेज 2 और स्टेज 3 कंप्लीट कर ले और अगली क्लास से डिस्कशन स्टार्ट होगा। नेक्स्ट क्लास से हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ आपको सारी बात समझ में आई होगी। पढ़ते रहिए, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।